हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इंग्लिश के अंदर लेंगे लेटर। लेटर का मतलब होता है पत्र। अब पत्र की बात करते हैं तो पत्र हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यानी अपने इंग्लिश के अंदर पत्र की बात करेंगे, आपने तो हिंदी के अंदर पत्र बहुत सारे पढ़े हैं। तो लेटर की बात करते हैं। लेटर तो 9th है, 10th है, 11th है, 12th है और आगे कंपटीशन लेवल के अंदर भी कभी कभार दूसरा कंपटीशन लेवल है जिसके अंदर लेटर के बारे में पूछा जाता है, जैसे पिछली बार आईबीसी के अंदर भी पूछा गया था। तो मैं बात करता हूँ कि जो लेटर होता है वो लेटर क्या होता है। किसी कागज के ऊपर कुछ अपनी अभिव्यक्ति को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करना ही लेटर यानी पत्र कहलाता है। तो ये लेटर है जो दो प्रकार के होते हैं। लेटर है जो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनफॉर्मल लेटर और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। पहला होता है इनफॉर्मल लेटर और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। यानी हिंदी के अंदर बात करें तो हिंदी के अंदर इनफॉर्मल को कहते हैं अनौपचारिक पत्र और फॉर्मल को कहते हैं औपचारिक पत्र। तो देखो, पहले बात करेंगे हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र, उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र। तो ये अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हमारे मेंबर ऑफ फैमिली का मतलब होता है घर के सदस्य या परिवार के सदस्य को जो पत्र भेजा जाता है वो पत्र होता है अपना इनफॉर्मल लेटर। दूसरी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, मित्रों को जो पत्र भेजा जाता है वो पत्र होता है अपना इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है अनौपचारिक, यानी घर के सदस्य और मित्रों को जो भेजा जाने वाला पत्र होता है वो पत्र कहलाता है अपना इनफॉर्मल लेटर। यानी हिंदी के अंदर बात करें तो अनौपचारिक पत्र। इन घर के सदस्य में बात करें तो घर के सदस्य के अंदर माता पिता, दादा दादी, सासा चाची, भाई बहन, ये सब आ जाते हैं घर के सदस्य में। और मित्रों के अंदर तो एक मित्र ही आते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये फॉर्मल लेटर है वो किसको भेजा जाता है। तो फॉर्मल लेटर है जो आपकी गवर्नमेंट ऑफिस, यानी गवर्नमेंट ऑफिस का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के अंदर कर्मचारी होते हैं, जो राजनीतिक कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको जो पत्र भेजा जाता है वो पत्र होता है अपना फॉर्मल। जैसे आप बात करते हैं एडिटर, जो पत्र का संपादक होता है उसको जो पत्र भेजा जाता है वो पत्र होता है अपना फॉर्मल। जैसे कोई दुकानदार है, प्रतिष्ठित है, उन प्रतिष्ठित के दुकानदार को जो पत्र भेजना है, आपको कोई सामग्री मंगवानी है या ले जानी है, तो वो भी पत्र होता है अपना फॉर्मल लेटर। अब गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर बात करें तो आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो मेयर है उसको और या डिप्टी मेयर को, या फिर बात करते हैं तो प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को जो पत्र भेजा जाता है वो पत्र होता है अपना फॉर्मल। अब बात करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर क्यों लिखा जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर यानी घर के सदस्य और मित्रों को किसी फंक्शन को इनविटेशन देने के लिए, किसी फंक्शन का आमंत्रण या निमंत्रण देने के लिए, या घर के सदस्य से हालचाल पूछने के लिए, या बात करते हैं हम तो आगे किसी शौक प्रकट करने के लिए, या बधाई देने के लिए, या अभिनंदन देने के लिए पत्र इनफॉर्मल पत्र यानी बात करते हैं तो अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर क्यों लिखा जाता है। तो फॉर्मल लेटर किसी कंप्लेन यानी शिकायत या किसी की कोई निवारण करना है, गाइडेंस देनी है, या फिर बात करते हैं
कि आपके किसी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसके अंदर अच्छे व्यवहार नहीं हो रहे हैं, उसको अच्छी जागरूक करने के लिए हम एडिटर को पत्र लिखते हैं, जिससे कि वो संपादक अपने अखबार के अंदर कुछ जाकर जो अपने समुदाय के अंदर प्रकट कर सके अपनी भाषा। तो ये हो गया अपना इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनफॉर्मल लेटर होता है वो किस प्रकार लिखा जाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर। पहला है अपना इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। तो देखो, जो इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर होता है वो हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड से लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बाएं हाथ की तरफ से लिखा जाता है। देखो, सबसे पहले जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सेंडर एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है राइटर एड्रेस। राइटर्स एड्रेस। राइटर एड्रेस का मतलब होता है लिखने वाला, यानी भेजने वाला या लिखने वाले का जो पता होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, यानी भेजने वाले का पता। भेजने वाले का लिखने वाला या भेजने वाला है उसका सर्वप्रथम पता लिखा जाता है। तो पता हमेशा ध्यान रखना, जो लाइनें होगी वो कम से कम आपको 2 लाइनें और ज्यादा से ज्यादा 3 लाइनों के अंदर आपको पता लगता है। तो इस पत्र के अंदर ये ध्यान रखना, ना तो कॉमा का प्रयोग करोगे और ना ही इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग करोगे। मैं बात कर रहा हूँ सेंडर एड्रेस के अंदर। जैसे देखो, सबसे पहले हमें लिखना है हाउस नंबर, तो मैंने लिख दिया हाउस नंबर, लिख के मैंने 14। उसके बाद मैंने लिख दिया उस क्षेत्र के अंदर रह रहे हो उस क्षेत्र का एड्रेस। जैसे मैंने बात करी, मैं रह रहा हूँ गांधीनगर के अंदर, तो लिखूंगा गांधी नगर, लिख दिया। उसके बाद गांधीनगर कहाँ है, किस स्टेट के अंदर है, तो मैंने लिख दिया जोधपुर। अब ये जोधपुर कहाँ है, स्टेट के अंदर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मैं लिख देता हूँ राजस्थान। तो ये हो गया मेरा। अब मैं और भी बड़ा करना चाहता हूँ, तो ये किस कंट्री के अंदर है, तो मैंने लिख दिया कंट्री इंडिया। तो ये अपना सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखने का तरीका होगा। देखो, सर्वप्रथम हमें लिखना है हाउस नंबर, यानी घर की संख्या। उसके बाद जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, यानी ये आपका घर है। अब ये घर किस कॉलोनी के अंदर है, यानी किस कस्बे के अंदर है, उस कस्बे का नाम लिखा है, तो ये कस्बे का नाम। उसके बाद ये कस्बा किस विलेज के अंदर है, या किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, या किस स्टेट के अंदर है, तो उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने मेरे मकान की संख्या थी 14, उसके बाद ही मेरा मकान है वो गांधीनगर के अंदर आता है, और ये गांधीनगर है जो जोधपुर के अंदर है। अब मैं बात करता हूँ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के अंदर आता है, तो मैंने स्टेट लिख दिया राजस्थान। तो देखो, कभी कभार आपने ज्यादातर देखा होगा, तो यहाँ कॉमा लगा देते हैं, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, यहाँ कॉमा लगाते हैं, और अंतिम के अंदर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत माना जाता है। तो अपने को ध्यान रखना, ना तो फुल स्टॉप का प्रयोग करना है और ना ही यहाँ कॉमा का प्रयोग करना। ये हो गया अपना सेंडर एड्रेस लिखने का तरीका। तो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, आपका जो सेंडर एड्रेस होगा वो सेंडर एड्रेस सबसे पहले ये लिखा हुआ आएगा UR, उसके बाद में नाम होगा, यानी नेम, या तो कोई भी चाहे बॉयज का हो या गर्ल्स का नेम हो वो लिखा होगा। उसके बाद या तो होगा इन, या शब्द दिया होगा एट, या दिया होगा फ्रॉम, या सीधे। उसके बाद में जो एड्रेस होगा, इसके बाद में जो एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ लिखना है।
ये सब ध्यान में किसी के अंदर या शुरुआत के अंदर भी दे दिया जाता है या अंतिम के अंदर देते हैं। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले आएगा यू आर, उसके बाद में नेम होगा सही, गर्ल्स है गर्ल्स का नेम है होगा, और बॉयज है तो बॉयज का नेम लिखा हुआ यहाँ आएगा, वो नाम आपका नाम होगा, ये बात ध्यान रखें। यानी जो लिखने वाला है लेटर को उसका नाम या यू आर के बाद में जो नाम होगा वो नाम आपका नाम से रजिस्टर कर दिया जाएगा लिखने वाले का। उसके बाद या तो इन आएगा या एट आएगा या फ्रॉम आएगा, उसके बाद में जो एड्रेस दिया होगा यानी पता दिया होगा उसी पते को यहाँ काम में देगा। उसके बाद एक लाइन जोड़ देनी है, फिर बाद में नंबर 2 पर लिखा जाता है डेट। डेट का मतलब होता है दिनांक, यानी आप जिस दिन पत्र लिख रहे हो उस दिन की आपको यहाँ लिखनी है डेट। डेट का मतलब होता है दिनांक। जैसे मैं आज पत्र लिख रहा हूँ तो मान लो आज मेरी दिनांक है 10 मई 2020, यानी 10 मई 2020 है, तो ये इस प्रकार लिखो। इसके अंदर भी ध्यान रखना कॉमास का प्रयोग नहीं करना। फिर हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो पहले एक लाइन छोड़ दी जाती है, फिर तीसरे नंबर पर लिखा जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन, कि आप किसको पत्र लिख रहे हो उसका आपको संबोधन करना है, रेस्पेक्ट देना है, आदर देना है। तो लिखा जाएगा माई बेस्ट, सबसे पहले लिखना है माई बेस्ट, उसके बाद रिलेशन, रिलेशंस नेम। रिलेशंस नेम का मतलब होता है कि आपके जो संबंधी है आप किसको पत्र भेज रहे हो उसका नाम लिखना है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ मेरे पिताजी को, फादर को लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा फादर। यदि मैं फ्रेंड को लिख रहा हूँ तो यहाँ लिखूंगा फ्रेंड। यदि मैं लिख रहा हूँ ब्रदर को तो लिखूंगा मैं यहाँ ब्रदर। यदि मैं सिस्टर को लिख रहा हूँ तो लिखूंगा मैं यहाँ सिस्टर। ये 3 पॉइंट हो, पहला सेंटर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद में सैल्यूटेशन। अब अभी यहाँ से लिखनी है आपको बॉडी, यानी बात करें मैसेज यानी संदेश। तब आपको इसके अंदर संदेश लिखना है, कम से कम 4 लाइन और ज्यादा से ज्यादा आप करना चाहो उतनी लाइन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम वो 7 लाइन तो लिखनी जरूरी है। देखो यहाँ तक मैंने ये हो गया सैल्यूटेशन। अब मैं बॉडी की बात करता हूँ, बॉडी को किस प्रकार लिखना है। देखो तो सबसे पहले आपने लिख दिया माई बेस्ट, या मान लो पिताजी को पत्र भेजना तो लिखना माई बेस्ट फादर। अब जब फादर यहाँ हो गया क्लियर तो यहाँ एक आप लगा लो थोड़ा सा छोटा सा कॉमा। उसके बाद सबसे पहले आपने तो खुद के हालचाल बताने हैं और उन्हीं से पूछना है कि आप जैसे हालचाल खुलासा कर दो वो कर दो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटे से 2 लाइन, आई एम वेल एंड गुड। आई एम वेल एंड फ्री, मैं यहाँ अच्छा और खुश। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ आई होप यू दैट, मैं आप तुमसे आशा करता हूं कि, फिर यहां से वापस कर देना यू विल बी गुड एंड वेल दे, मैं आपसे आशा करता हूं कि तुम भी वहां अच्छे और खुश हो। यानी मैंने ये मेरे पहले खुद के बारे में मेरा आशा बता दिया और उसके बाद मैंने आशा की कामना की है कि आप भी वापस कुछ और से होंगे। ये शुरुआत में अपने को एक फॉर्मल के अंदर करना है। क्या है, आई एम वेल एंड गुड हियर, आई होप यू दैट यू विल बी गुड एंड वेल देयर। अब बात करते हैं तो 2 लाइनें तो ये होगी, उसके बाद आपको कम से कम 5 लाइनें आपको किसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो, किसके बारे में आप लेटर लिख रहे हो उसके बारे में आपको थोड़ी सी लाइनें लिखनी है, 6 या 7 लाइनें आपको कम से कम लिखनी है। फिर बाद में नीचे आपको लिखना है, बात करते हैं नंबर 4 तो हो गया बॉडी, और 5th नंबर की बात करते हैं तो 5th नंबर में थोड़ा सा ऊपर से कर लेता हूं।
हाँ, हम बात करते हैं नंबर 6 की। तो कॉर्डिसेंट, कॉर्डिसेंट का मतलब होता है शिष्टाचारपूर्ण अंक। शिष्टाचारपूर्ण अंक, शिष्टाचारपूर्ण अंक का मतलब होता है आपको रेस्पेक्ट के साथ में उस पत्र को एंड करना है, मतलब अंत करना है। तो आपके घर के सदस्यों के लिए यानी फैमिली के लिए कर रहे हो तो मैं आपको लाइन बता देता हूं, क्या लाइन लिखनी है। तो लिखना है माई बेस्ट रिगार्ड्स, माई बेस्ट रिगार्ड्स। यदि ब्रदर या सिस्टर को भेजने में लिखना माई बेस्ट रिगार्ड टू मॉम एंड डैड, मॉम एंड डैड या फिर मॉम एंड फादर। उसके बाद एंड लव टू और अपने छोटे भाई बहन का नाम यानी। ये हो गया अपना फैमिली। मान लो पिताजी के लिए है तो लिखोगे माई बेस्ट रिगार्ड टू मॉम, डैड हटा देना, एंड लव टू अपने छोटे भाई बहन का नाम लिख देना। यदि आप मदर को लिख रहे हैं, माता जी को लिख रहे हो तो लिखोगे माई बेस्ट रिगार्ड टू डैड, मॉम यहां से हट जाएगा, एंड लव टू छोटे भाई बहन का नाम हो जाएगा। फिर इसमें लिखना बेस्ट विशेष, बेस्ट विशेष। ये तो हो गया अपना फैमिली के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स के लिए क्या लिखते हैं। फ्रेंड्स के लिए लिखते हैं माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और नीचे लिख देना बेस्ट विशेष। ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट। उसके बाद में 7 नंबर पर आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है प्रयोक्ति। प्रयोक्ति जैसे आप करते हैं ना आपका अपना या आपका आज्ञाकारी, ये होता है अपना सब्सक्रिप्शन। तो बात करते पहले फैमिली के लिए क्या लिखते हैं, तो लिखोगे योर लविंग। उसके बाद आप उनकी क्या लिखते हो, जैसे आप लड़के हो और अपने पिताजी को भेज रहे हो या माता जी को भेज रहे हो तो लिखोगे सन। यदि लड़की है या माता पिता को भेज रहे हो तो लिखेगी डॉटर। यदि आप अपने भाई को भेज रहे हो तो लिखोगे ब्रदर। यदि आप सिस्टर हो और आप अपने भाई को भेज रहे हो तो लिखोगे योर लविंग सिस्टर। यदि आप अंकल को भेज रहे हो तो लिखोगे, लड़का है वो तो लिखोगे नेफ्यू और लड़की है वो लिखोगे। उसके बाद में यदि मान लो फ्रेंड्स को भेजना है तो यहां लिखा जाएगा योर्स सिंसियरली, SINCILY, योर्स सिंसियरली। या फिर आप लिख सकते हो योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। उसके बाद में जो 8 नंबर होगा वो होगा अपना, वो भी अपने को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये सब लिखने हैं, तो वो अपना हो जाएगा नीचे साइन। साइन का मतलब होता है सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर। वो नीचे जो नाम लिखने वाला है यानी आपके प्रश्न के अंदर होगा, मान लो यू आर, उसके बाद में जो नाम होगा वो नाम यहाँ हो जाएगा। ये था अपना परफॉर्मा इनफॉर्मल लेटर लिखने का। अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। हाँ, हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर का। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है और उसका आंसर हमें किस प्रकार लिखना होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। कल्पना करनी है दैट इन की यू आर योगेश, आप योगेश।
आपका नाम चेंज कर दिया गया है यहाँ यू आर। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यू आर के बाद में जो नाम आएगा वो नाम लिखने वाले का होगा, ये पत्र जो लिख रहा है राइटर है उसका नाम होगा। तो यहाँ योगेश नाम है, सबसे नीचे जो सिग्नेचर करोगे उसमें यहाँ पर नाम अपने को क्या लिखना है, योगेश। लिविंग रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, इन जयपुर। देखो ये सब इन दे दिया, उसके बाद जयपुर, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया है कि जयपुर। आपका नाम योगेश है और आप जयपुर के अंदर रह रहे हो। राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना है। राइट अ लेटर के बाद में पत्र किसको लिखना है, देखो टू योर फ्रेंड, आपके मित्र को पत्र लिखना है। उस मित्र का नाम है आपका रमेश। उस मित्र का नाम क्या है, रमेश। इन्विटिंग, आमंत्रित करना है हिम यानी उसको, टू अटेंड शामिल होने के लिए, योर ब्रदर्स मैरिज, आपके भाई की शादी के अंदर उसको अटेंड आमंत्रित करना है शामिल होने के लिए। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप निम्नलिखित जो बिंदु है उस बिंदु को आप उस लेटर के अंदर प्रयोग कर सकते हो। पहला क्या है, द डे एंड डेट, दिन और दिनांक ऑफ द मैरिज, तो शादी के दिन क्या है और दिनांक क्या है। दूसरा प्रोग्राम ऑफ द मैरिज, कि आपके प्रोग्राम है, सम्मेलन है, वो मैरिज का किस प्रकार रहेगा उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। प्रिपरेशन, तैयारी, एंड अरेंजमेंट, और किस प्रकार अरेंजमेंट व्यवस्था करनी है, मेड इन बनाएगा, हमें किस प्रकार उसकी तैयारी करनी है और उसको किस प्रकार व्यवस्था करनी है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये 3 पॉइंट्स। अब देखते हैं कि लेटर को किस प्रकार लिखा जाता है। तो सबसे पहले अपने को 3 बात, तो सबसे पहले मेन चीज जरूरी है कि आपका नाम, आपका एड्रेस और पत्र किसको लिखना है और किसके बारे में, 4 चीज पहले जरूरी है। तो आपका नाम दे दिया योगेश, आप रह रहे हो जयपुर के अंदर, और आपको पत्र लिखना है आपके मित्र को जिसका नाम रमेश है, और किसके बारे में लिखना है कि आपके जो भाई है उसकी शादी के अंदर उसको शामिल होने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो मैं क्वेश्चन को रब कर लेता हूं और सबसे पहले हम इसका आंसर किस प्रकार लिखना होता है वो बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर एड्रेस, और अपना सेंडर एड्रेस दिया था केवल जयपुर, तो हमें उस क्षेत्र का नाम भी लिखना पड़ेगा कि केवल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है, क्षेत्र एरिया का नाम नहीं दिया है, कस्बे का नाम नहीं दिया है। तो मान लो मैंने मेरी मकान संख्या लिखी मैंने 15, उसके बाद मैं रह रहा हूं रामनगर, यानी मेरा जयपुर के अंदर जो एरिया है वो एरिया है मेरा रामनगर, और जिला है मेरा जयपुर। तो मैंने यहाँ लिख दिया जयपुर। और जयपुर कहाँ है वो भी आप आगे लिख सकते हो, राजस्थान। ये हो गया अपना सेंडर एड्रेस नंबर। नंबर 2 में एक लाइन क्या करनी है, अपने को छोड़नी है, फिर डेट लिखनी है। तो डेट मान लो मैंने लिख दी 10 मई 2020, 10 मई 2020। उसके बाद 1 लाइन लेफ्ट करनी है, मतलब छोड़नी है। उसके बाद अपने को लिखना है सैल्यूटेशन, यानी संबोधन करना है। पत्र किसको लिख रहे हैं हम, मेरे मित्र को लिख रहे हैं, तो लिखोगे माय बेस्ट। देखो मित्र को लिख रहे हैं और मित्र का नाम दिया हुआ है तो वो नाम यहाँ लिखोगे, मित्र नहीं लिखोगे, मतलब फ्रेंड नहीं लिखोगे। और यदि फ्रेंड का नाम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ फ्रेंड लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया मित्र का नाम था हमारे रमेश, तो माय बेस्ट रमेश। उसके बाद यहाँ से कॉमा लगा देना, फिर लिखा जाएगा है, मैंने 2 लाइनें भी बताई थी, आई एम वेल एंड गुड हियर, आई होप यू दैट यू विल बी गुड एंड वेल देयर। ये हो गया अपना शुरुआत द्वारा बोल। उसके बाद में आप कम से कम 5-6 लाइनें तो लिखनी है आपको, जिसके बारे में बताना है कि आपका मैरिज कब है और उस दिन दिन क्या है, डेट कहाँ है, कहाँ पर होगी, आपको क्या क्या अरेंजमेंट करना है, व्यवस्था क्या क्या करनी है, और क्या क्या प्रिपरेशन तैयारी करनी है, और प्रोग्राम कैसा होगा उसके बारे में आपको बताना है इस 7 लाइनों के। उसके बाद आता है कुछ नंबर है, वो है अपना कोऑर्डिनेशन। तो मैंने आपको लाइनें लिखवाई थी
माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। उसके बाद में लिख देना नीचे विथ बेस्ट विशेष, विथ बेस्ट विशेष। उसके बाद में आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन वो भी अपने को विथ बेस्ट विशेष के नीचे लिखना है, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ। तो लिखोगे, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स के लिए आता है योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, और अपना नाम था योगेश। वो नाम यहाँ नीचे लिख दिया। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका, और ये क्वेश्चन के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे वाले वीडियो में हम लेकर आएंगे फॉर्मल लेटर का किस प्रकार लिखना है। तो फॉर्मल लेटर में भी ज्यादातर आपके आते हैं, सबसे पहले आता है एडिटर को भेजना, दूसरा आता है अपना प्रिंसिपल को भेजना, तीसरा है वो बिजनेस लेटर यानी आपके व्यवसाय के बारे में पत्र लिखना, कोई आपको सामग्री मंगवानी है या वापस रिटर्न करनी है, और फिर एक जॉब एप्लीकेशन जो 12th क्लास के अंदर आती है वो आएगी सब अपने फॉर्मल लेटर के अंदर। जो आगे वाला वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आगे से आगे वीडियो को शेयर करना।